अच्छा, यहाँ से जाने के बाद क्या हम लोग बेगम के पास ही रहेंगे? युवराज सलीम तुमसे प्यार करते हैं। बादशाह के बेगम बनने से तुम्हें आपत्ति क्यों थी? मोती बीवी ने मन में सोचा। जिस काम के लिए वो आई थी वो सफल हो गई। मोती बीवी ने देखा, ये बात सुनकर बादशाह का चेहरा थोड़ा खिल गया। तुम जिधर जाना चाहती हो जा सकती हो। उसके मन में तब एक ही चिंता, नव कुमार शर्मा। बादशाह के महल से खुद के महल में आने के बाद मोती बीवी अपनी नौकरानी पीशमा से मिली। क्या बात है मोती बीवी, तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी और साथ ही बादशाह से तुम्हारी क्या बातचीत हुई? मोती बीवी अपने सोने से बंधा हुआ कपड़ा नौकरानी के हाथ में देकर कहती है, ये कपड़ा आज से तुम्हारा हुआ। मुझे अब इस कपड़े की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो तुम। हाँ, बहुत 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 खुश हूँ मैं आज। इतनी खुशी मुझे आज से पहले कभी नहीं हुई, ये तुम नहीं समझ पाओगी। इसका मतलब हुआ मेहरुनिशा से बादशाह और तुम्हें कोई चिंता नहीं है। अच्छा, तो फिर ये बताओ, क्या मैं अब बादशाह के नए बेगम की दासी बनने वाली हूँ? हाँ? अगर तुम नौकरानी बनना ही चाहती हो तो फिर मैं मेहरुनिसा से बात कर लूंगी, वो तुम्हें अपनी दासी बना लेगी। पीशमा ने सोचा था कि मेहरुनिसा अब कभी दिल्ली नहीं आएगी, इस कारण मोती बीवी इतनी खुश है। लेकिन ये क्या बात हुई? क्यों मेरे साथ मजाक क्यों कर रही हो मोती बीवी? तुमने तो कहा था मेहरुनिसा से अब कोई परेशानी नहीं है तुमको। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मेहरुनिसा एक दिन दिल्ली के बादशाह की बेगम बनेगी। तुम चाहती हो तो उसकी नौकरानी बनने की कोशिश कर सकती हो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। और तुम? मैं आज ही आगरा छोड़कर जा रही हूँ। इन सभी चीजों से मैं बहुत 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 दूर चली जाऊंगी, कोई मुझे नहीं खोज पाएगा। लेकिन क्यों? अगर कहीं और जाना ही है तो जाने के लिए तो बहुत सी जगह है। इस आगरा में ही कितनी जगह है। तुम्ही तो कहा था कि तुम्हें शादी करनी है, तो फिर यहाँ पर तो शादी के लिए बहुत से लोग हैं। शादी करूंगी अपने पति से, इसी कारण ही तो मैं सप्त गांव वापस जा रही हूँ। बहुत हुआ, बहुत हुआ। जीवन में धन, संपदा, संपत्ति, लालच सब कुछ किया है, सब कुछ बहुत हुआ। जीवन में सब कुछ मिला भी। चाहूँ तो और कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन इसमें अब मुझे खुशी नहीं मिल रही। जैसे एक जल की धारा पानी में बहते बहते नदी का एक धारा बनता है, उसी तरह पानी जितना बढ़ता रहेगा उसमें कीचड़ उतना ही जमेगा। मेरे पानी में भी कीचड़ जमा है, इसी वजह से सब कुछ साफ करके मैं नए तरीके से जीना चाहती हूँ। इतनी जगह, इतने उमराव, इतने बादशाह, सब तुम्हें पसंद करते हैं, सब चाहते हैं तुम्हें। तुम जहाँ भी जाओगी सब तुम्हें अपने सर पर बैठा कर रखेंगे। उन सब को छोड़कर तुम सप्त गांव में उस गरीब ब्राह्मण के घर जाओगी। उन लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत सोना, जेवर, गहने, संपत्ति, सब अनेक धन संपदा देकर मुझे भर दिया है। लेकिन पीशमा, तुम ही मुझे बताओ, इनमें से किसी को मैंने प्यार किया है क्या? पीशमा चुप हो गई, कोई जवाब नहीं दिया।
इसीलिए मैं आज मेरे दिल की बात सुनने वाली हूँ। अब मैं अपना सब कुछ छोड़कर उस सप्त गांव में जाकर रहूंगी। सप्त गांव में आकर एक महल बनाकर मोती बीवी रहने लगी। उसे अब मोती बीवी के नाम से कोई नहीं जानता। नौकर नौकरानी संपत्ति रहने के बाद भी वो साधारण जीवन जीती। बीच में नव कुमार के साथ 1-2 बार मुलाकात हुई, लेकिन मोती उससे बात नहीं कर पाई। सपने में मोती ने देखा कि उसके घर नव कुमार आया है। अरे तुम यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? मेरी बात मानो, आज मेरे पास ही रह जाओ। अब मैं यहाँ से तुम्हें और कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम और मैं दोनों मिलकर अब से यहीं रहेंगे। लेकिन ये कहने से कैसे होगा? मेरे घर में मेरी पत्नी है, इसके अलावा मेरा परिवार भी है। यहाँ आए बहुत देर हो गई है। तुम किसी और की बीवी हो, तुमको ये बर्ताव शोभा नहीं देता। मैं तुमको ऐसा नहीं देख सकता, इसमें हम दोनों का ही नुकसान होगा, समझी तुम? तब भी नव कुमार मोती बीवी को पहचान नहीं पाया। मोती बीवी ही असल में उसकी पहली स्त्री पद्मावती थी। वो ये भी नहीं समझ पाया। तुम्हें क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए? धन संपत्ति संपदा क्या चाहिए? जो भी चाहिए बोलो। सच में जो चाहिए वो सब मैं तुम्हें ला कर दूंगी। लेकिन तुम मेरे पास रुक जाओ, दया करके रुक जाओ। तुम और कहीं मत जाओ। ये नहीं हो सकता। तुम किसी और की बीवी हो और मैं किसी और का पति हूँ। ये नहीं हो सकता। इसके अलावा हम दोनों बस एक ही बार मिले हैं। तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है मेरा। इस बात से मोती बीवी का दिल टूट गया और वो नव कुमार को छोड़ देती है। नव कुमार जाते समय पता नहीं क्या सोचकर पीछे मुड़कर देखता है। ये क्या? कौन हो तुम? ऐसा चेहरा, ऐसी नजरें मैंने आज से कई साल पहले देखी थी। मेरी पहली बीवी पद्मावती। एक रात वो मुझ पे गुस्सा करके मेरी तरफ ऐसे ही देख रही थी। उसका नाक बुरी तरह फूल गया था, चेहरा कांप रहा था और गाल लाल हो गए थे। इसका मतलब क्या तुम ही? मैं ही वो पद्मावती हूँ। मोती ये बात बोलकर खुद कमरे में चली गई और नव कुमार वहाँ से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगा। इसके बाद ही मोती बीवी का सपना टूट गया। चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने पति को वापस ला कर रहूंगी और उसके लिए मुझे जो भी करना होगा वो मैं करके रहूंगी। जो मैं ना कर सकूं ऐसा कोई काम नहीं। और हाँ, पद्मावती भी कुछ भी कर सकती है। सपनों में नव कुमार के चले जाने के बाद मोती बीवी ने दरवाजा बंद कर लिया। वास्तव में सच में वो 2 दिन अपने घर से नहीं निकली। 2 दिन के बाद जब वो बाहर आई तब उसका भेष देखकर पेशमा चौंक गई। मैं कैसी लग रही हूँ बताओ तो पेशमा? सच कहूँ तो तुम ऐसे अच्छी तो लग रही हो, लेकिन तुम्हें पहचाना नहीं जा पा रहा। ऐसे रूप में तुम जा कहाँ रही हो? जो काम करने के लिए इतनी दूर आई हूँ वही काम करने जा रही हूँ। मैं अपने पति को वापस अपने पास लाने जा रही हूँ। लेकिन वो तो आप किसी और के पति हैं ना? और तुम भी क्या बेरहम हो? हाँ, क्या करने वाली हो तुम अब बताओ? वो ही तो करने जा रही हूँ। पहले उसका विवाह विच्छेद करवाऊंगी, फिर उसको मैं अपने पास लाऊंगी। उसको पाने के लिए मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगी। तुम लोग यहीं पर रहो, मैं चलती हूँ।
मोती बीवी सप्तगांव के आबादी वाले इलाके को छोड़कर जहां नव कुमार रहता था, वो कम आबादी वाला इलाका उस तरफ चलने लगती है, जहां एक गंभीर जंगल था। उस जंगल के अंदर जाते ही कुछ लोगों की बातें सुनाई देती है। यहाँ बातचीत कौन कर रहा है? इस वक्त इस रास्ते में ना जाना ही बेहतर है। जंगल में ही शाम तक इंतजार करती हूँ और बाद में यहाँ से निकल जाऊंगी मैं। शाम होने के बाद जब नव कुमार के घर की तरफ रोशनी दिखाई देने लगी, तब जंगल में किसी की आवाज सुनाई दी। कोई गंभीर आवाज में मंत्र जाप कर रहा था। उसमें एक नाम बार बार सुनाई दे रहा था। कपाल कुंडला, कपाल कुंडला। ये देखने में तो कापालिक लगता है, लेकिन ये कपाल कुंडला के नाम की पूजा क्यों कर रहा है? क्या वो उसकी बुराई चाहता है या कोई और कारण है? मुझे तो ये जानना ही होगा। दोस्त का दोस्त जैसे अपना दोस्त बन जाता है, वैसे ही दुश्मन का दुश्मन भी कभी कभी दोस्त बन जाता है। मोती बीवी को लगा था नव कुमार को पाने के लिए कपाल कुंडला को हटाना जरूरी है। ये कापालिक तो वो ही काम कर रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अंधेरे में कापालिक के पास जाकर चुपचाप बैठ जाती है। बहुत देर तक